समर्थन कर रहा हूँ। श्री जयवर्धन सिंह जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नगरीय प्रशासन मंत्री जी के द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका संशोधन विधेयक क्रमांक 20 सन 2025 पर मुझे चर्चा करने का मौका मिला है। और जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा कि आज के इस विधेयक के द्वारा ये प्रस्ताव किया गया है कि पुनः मध्य प्रदेश में प्रत्यक्ष रूप से नगर पालिका और नगर पंचायत में अध्यक्ष का चयन किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले सन 93 और 2003 के बीच में जब दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे, तब ये संशोधन किया गया था कि प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होने चाहिए हैं सभी नगरीय निकायों के। उसके बाद ऐसा मंत्री जी ने कहा कि 2019-20 में कोरोना काल के पहले इसमें संशोधन किया गया जब मैं ही मंत्री था। और इसमें जो हमने एक उस समय बिंदु रखा था कि हमारे देश में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। हम जैसे बात करें लोकसभा की तो सीधा जनता नहीं चुनती है प्रधानमंत्री को, सांसद चुन के आते हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में और वो अपना नेता चुनते हैं जो प्रधानमंत्री बनते हैं। उसी प्रकार से विधानसभा की हम बात करें तो विधानसभा में भी जनता डायरेक्ट सीएम नहीं चुनती, पहले विधायक चुन के आते हैं हाउस में और फिर हाउस में जिसके पास मत है, मेजॉरिटी है, वो अपने बीच से लीडर चुनते हैं जो लीडर ऑफ द हाउस कहलाता है। उसी प्रकार से हम और नीचे आ जाएं, हम जिला पंचायत की बात करें तो जिला पंचायत में भी जिला पंचायत मेंबर पहले निर्वाचित होते हैं और फिर वो अपने बीच में से एक अध्यक्ष का चयन करते हैं। हम आ जाए जनपद के ऊपर तो जनपद में भी जनपद मेंबर पहले निर्वाचित होते हैं और वो फिर चयन करते हैं अध्यक्ष का। अब अगर वर्तमान में कोई जगह ऐसी है जहां सीधा निर्वाचन मुख्य प्रतिनिधि का होता है तो पंचायत में होता है, जहां जरूर पंच चुन के आते हैं लेकिन पंच सरपंच का निर्वाचन नहीं करते हैं, पंच का अलग दायित्व रहता है। लेकिन यहाँ हम सब जानते हैं कि लगभग पंच का योगदान ना के बराबर रहता है। जो भी निर्णय है सरपंच, पंचायत सचिव और रोजगार सहायक ही लेते हैं। तो सरपंच के पद को छोड़ के अब एक दूसरा सिर्फ नगर पालिका अध्यक्ष का पद ऐसा रहेगा जहाँ अध्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा जनता के बीच में। लेकिन जो बात माननीय मंत्री जी कह रहे थे, जिसका उल्लेख एलन जी ने भी किया था कि एक बात इस पर जरूर ये आती है कि जो दबाव या प्रभाव एक पार्षद का रहता है अध्यक्ष के ऊपर वो कम हो जाएगा। लेकिन मैं माननीय मंत्री से ये निवेदन करूंगा, क्या वो उचित है या अनुचित है? क्योंकि आखिर पार्षद भी वो व्यक्ति होता है जो निर्वाचित होता है। अगर चुनाव होते हैं अप्रत्यक्ष रूप से दबाव रहता है पार्षद का, अध्यक्ष सतर्क रहता है कि नहीं, अगर हम इनकी सुनवाई नहीं करेंगे तो कहीं वो हमारे खिलाफ हो सकते हैं। लेकिन जैसे ही वापस अभी प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होंगे तो कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से जो भूमिका पार्षद की है वो खत्म हो जाएगी। मैं सहमत हूं बरैया जी के बात से, उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि जब जनता चुन रही है अध्यक्ष को तो आज भी हम ये भी तय करें कि राइट टू रिकॉल जो जहाँ पे एक सीमा लगी है 3 साल की, वो क्यों रखी जाए, लगातार उसको भी 5 साल का मौका मिले अपने काम करने के लिए। तो इस पर भी माननीय मंत्री जी आज विचार कर सकते हैं। आप बहुत वरिष्ठ हैं, आपसे बेहतर विशेषकर इस विभाग को कोई नहीं जानता है। डेमोक्रेसी
जरूर ये बात है कि जो बात माननीय मंत्री जी ने कही कि प्रत्यक्ष रूप के चुनाव के माध्यम से हॉर्स ट्रेडिंग बंद हो जाएगी। अब लेकिन जो हॉर्स ट्रेडिंग जनपद में होती है, जिला पंचायत में होती है, 2020 में विधानसभा में हुई, ये भी जरूर इस पर मंथन होना चाहिए अध्यक्ष महोदय। जो लोग हॉर्स बन के ट्रेड हो जाते हैं घोड़े जैसे, क्या उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या इसमें भी हम कोई ऐसा ना रखें, कुछ विषय, कोई नियम जिसके द्वारा जो व्यक्ति जनमत को बेच के 20 कार्यकाल में ही पार्टी बदल देता है, क्या उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए है? क्या वो अपमान नहीं है लोकतंत्र का? और मैं यही माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा, भाई साहब आप बोल देना, बैठ जाओ आप आराम से। उसमें मूल बात यह अध्यक्ष महोदय कि बात सिर्फ विभाग का नहीं है, बात पंचायत और ग्रामीण विकास का भी है। हमारे प्रदेश में 10-12 साल से चुनाव नहीं हुए हैं, मंडी के चुनाव नहीं हुए हैं सहकारिता विभाग में, वो सब खंडित पड़े हैं, प्रशासक बैठे हुए हैं। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि आप सबसे मुखर आवाज़ है कैबिनेट में भी, तो जरूर जब अगली कैबिनेट हो तो आप सीएम साहब से आग्रह करें कि एक स्ट्रीमलाइन हो सभी विभागों में, और चुनाव अगर जनपद के भी ऐसे हो तो आप उस पर विचार कर सकते हैं, लेकिन जरूर जो चुनाव हो ही नहीं पा रहे हैं मंडी के, सहकारिता के, वो भी होने चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक और पॉइंट रहेगा, बस 2 मिनट की बात, विषय से अलग है, लेकिन जो बात कल कही थी पूर्व अध्यक्ष श्री शर्मा जी ने, बहुत गंभीर विषय अध्यक्ष महोदय। अब हम बात करें भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर की, तो इनके पास प्रशासनिक अमला होता है, जहाँ कोई भी शासकीय ज़मीन पर कोई कब्जाधारी होता है तत्काल उस पर कार्रवाई होती है, क्योंकि एक नगर निगम के पास पर्याप्त बल होता है, संख्या होती है कि कोई भी व्यक्ति अवैध रूप से अतिक्रमण नहीं कर सकता है। लेकिन इसी विषय को लेकर समस्या पैदा शुरुआत होती है नगर पालिका, नगर पंचायतों में, क्योंकि इन डिपार्टमेंट्स के पास संख्या ही नहीं है, ना अधिकार है। हम बात करें सीएमओ से, तो सीएमओ के पास एक व्यक्ति होता है जो अतिक्रमण संभालता है, उसके पास 4 या 5 मैट होते हैं जो ये काम देखते हैं। अब कोई लोग वहाँ घेर ले तो वो भाग जाएंगे वापस वहाँ से। और ये समस्या सिर्फ नर्मदापुरम की नहीं है, इटारसी की नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश के 400 निकायों में लगातार अतिक्रमण हो रहा है, और इसको रोकने के लिए कोई नहीं है। सीधा सिर्फ वो भटकते रहते हैं, शिकायत होगी तहसीलदार के पास, एसडीएम के पास, वापस सीएमओ के पास, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो इस पर भी माननीय मंत्री जी को विचार करना चाहिए है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि हम इसलिए इसका समर्थन नहीं करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं अलग अलग विभागों में, अलग अलग चुनाव में जो एक नॉर्मलसी होनी चाहिए है, स्ट्रीमलाइन होना चाहिए है, वो आज मध्य प्रदेश में नहीं है। इस पर जरूर कैबिनेट विचार करे, ये मेरा आपसे आग्रह है। धन्यवाद।